नमस्कार मेरी फैमिली, मैं फिर से आ गया हूँ आपको एक नई वीडियो में, नए व्लॉग में। आज अभी इस समय उत्तम नगर टर्मिनल के अंदर एक माता जी की तरफ मेरी नज़र गई और उनको मैंने देखा काफ़ी परेशान होते हुए। बहुत देर से वो परेशानी से जूझ रही थी कि उन्हें कोई बस जहाँ उन्हें जाना था उन्हें नहीं मिल रही थी, बल्कि ट्रांसपोर्ट विभाग उनकी किसी प्रकार से मदद ना देते हुए कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर परेशानी का सामना करना पड़ा। माता जी, आप कब से यहाँ बैठे थे? मैं वहाँ से आई हूँ, ये है ना, क्या कहते हैं, ये फतेहपुरी गुरुद्वारा है ना। नहीं, आप उत्तम नगर में कब से टर्मिनल में यहाँ बस के इंतज़ार कर रहे थे आप? वो मैं आपको बताते हैं ना, बरसात ख़त्म होते ही, बरसात ख़त्म हुई तो वहाँ से मैं चल पड़ी फतेहपुरी गुरुद्वारे से। वहाँ से चली, फिर मैं कोने पे आके मैंने बस पकड़ी। मैंने एक लड़के से बोला ना क्या 753 जाती है, वो मुझे बस स्टॉप बता देना। वो तो लड़का छूमंतर हो गया। अच्छा। यहाँ से पकड़ लेना, वहाँ से वो तो क्रॉसिंग पे उतर गया, विकासपुरी क्रॉसिंग। अब मुझे ना पता लगे, रात का टाइम मेरे लिए तो प्रॉब्लम है। इस आँख से थोड़ा दिखता है, ये आँख तो डेड है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि माता जी रात के समय यहाँ पे यात्रा के लिए निकली हुई हैं, जो कि इनको आँख से देखने में भी दिक्कत है, आँख में इनकी तकलीफ़ है, दोनों ही आँखों में तकलीफ़ है। फिर तो वहाँ से फिर मैं चली आई, फिर मैं उधर जाने लगी, कहाँ समझ नहीं आ रहा। फिर वहाँ से वापस आई क्रॉसिंग से, वापस आके फिर तिलक नगर मैंने कोशिश की, उधर चली गई मैं 753 के लिए। 753 एक आदमी कहता है यहाँ तो बरसात हुई है, उम्मीद नहीं है 753, तो आप इधर आ जाओ। मैं इधर आई हूँ तो इधर भी कोई हिसाब किताब नज़र नहीं आया, क्योंकि 817 का ही पता है। अंदर लोग जाती है, वहाँ से पकड़ के तो बंदा दूसरी तरफ निकल जाता, लाल किले वगैरह। सही बात। वो तो कोई हिसाब किताब नज़र नहीं तो आया। माता जी, जब आपने मुझे देखा, जब आपसे मैं मिला, तो अब आपको धीरज है कि मैं आपको गंतव्य स्थान तक पहुंचाऊंगा? वो ITO तक तो पहुँचा दोगे। हाँ, वहाँ तक पहुंचा दूंगा। वहाँ से आपके जो डेस्टिनेशन है वो आपको नज़दीक में पड़ जाएगा। वो फिर मैं अपने आप हिसाब से देख लूँगी। मुझे आप आराम से पहुँच जाओगे। लाल किले पहुँचना है, लाल किले पहुँच जाऊँ या पुरानी दिल्ली पहुँच जाऊँ। नहीं, आप चिंता मत करिए। और कहूँ, जी बताइए। मैंने थोड़े पैसे भेजने थे लड़की को, उनको खिलाने वाला, इधर देखिए, खिलाने वाला कोई नहीं, रोटी देने वाला कोई। आपकी बेटी है? हाँ, बेटी। दामाद ख़त्म हो चुका है। दामाद खत्म हो गया। वो क्या 700 750 उसको शुगर की वजह से 2020 में वो ख़त्म हो गया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, माता जी का जो कुल मिलाकर के इनका जो एक मानसिक रूप से अभी ये किसी प्रकार से फैमिली को लेकर के चिंता में हैं, क्योंकि इनकी इकलौती बेटी जिसकी शादी इन्होंने की थी और वो अपने हस्बैंड के साथ किसी कार ट्रैवल में जा रही थी, जिसका एक दुर्घटनापूर्वक एक्सीडेंट हो गया, दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें इनके दामाद की मृत्यु हो गई और इनकी बेटी को भी बहुत गंभीर चोट आई है, जो कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है, जिसके लिए हाँ, ट्रक साइड मारते हुए एक्सीडेंट हुआ था। जो कि माता जी जो हैं आप इस हालत में आप देख सकते हैं कि आज भी इतनी उम्र होने के बाद भी अपने बच्चे का दुख बांटने के लिए, उसको सहारा देने के लिए ये अपने इस ऐसी हालात में कहूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बारिश का पानी यहाँ जमा हुआ है। फिर परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, भूख है, प्यास है, हर चीज़ है, लेकिन एक हालात से माँ जूझ रही है और आज भी इतनी उम्र होने पर भी अपने बच्चे के लिए उसका सुख, उसके लिए जो भी उससे बन सकता है वो करने के लिए तत्पर है। मैं सराहनीय देता हूँ ऐसी माँ की ममता को और जितना मुझसे हो सकता है मैं इनकी मदद करूँगा और इनको इनकी मंजिल तक, जहाँ इनको सही है जाना है, वहाँ मैं पहुँचाऊँगा। मेरा धर्म भी यही है और इंसानियत का सबसे पहला धर्म भी यही कहता है कि आप किसी भी बेसहारे की मदद करें, कहीं पर भी। दोस्तों,
कहीं पर भी अगर आपसे जो हो सकता है इंसानियत का सबूत दीजिए। उसमें ये होगा कि किसी दूसरे इंसान की दुआ से पहले आपको ऊपर वाले की एक रहमत मिल जाती है। जीवन तो सभी जीते हैं, पर इंसानियत के साथ बहुत कम लोग जीते हैं दोस्तों। तो मैं अभी फ़िलहाल माता जी से अभी यही कह रहा था, जब से ही मुझसे मिली हैं तो अभी इनके पूरा विश्वास हो गया है कि कहीं ना कहीं मैं इनको, इनकी बेटी जहाँ एडमिट है वहाँ तक इनको पहुँचाऊँगा। चंडीगढ़ में, जी, चंडीगढ़ में 4 बच्चों को लेकर बैठी हुई है, जहाँ पे उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी। आप चिंता ना करें, अभी आप पुरानी दिल्ली स्टेशन जाना चाहते हैं। हाँ। और मैं आपको पहुंचाऊंगा वहां तक, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपने कुछ खाना पीना खाया है? हारने वाली नहीं हूँ, हारने वाले नहीं हैं। मैं चाहे मेरे को 1 बज जाए ना तो मैं तो घर पहुँचना जरूरी है। आपके हौसले। पर एक बात और है जी, आज मैं लड़की को पैसे नहीं पहुँचा सकी, सारे बच्चे बिल्कुल। मैं समझ रहा हूँ। क्यों पैसे भेजूंगी तो वो रोटी खाएंगे, वो रोटी खाएगी। अगर मैं पैसे नहीं भेजूंगी पैसे आज बरसात की वजह से मैं पैसा नहीं इकट्ठा कर पाऊँ। पैसा नहीं इकट्ठा कर पाएंगे तो आप अपनी बिटिया को हेल्प करने के लिए, उसके बच्चों को हेल्प करने के लिए तो आप पैसे यहाँ से भेजती हैं? हाँ, ऑनलाइन पे भेज, ऑनलाइन भेजती हैं। चाहे 10:30 बजे पहुँचा दूँ, मैं पहुँचाती जरूर हूँ। अच्छा। आज मैं यहीं पे जब गई, अच्छा अच्छा। यहीं दुखी हो गई। तो आप माता जी कैसे, मतलब पैसे कैसे, मतलब इस उम्र में कैसे आप पैसे, मतलब क्या कोई दुकान करते हैं, कैसे कोई काम करते हैं? काम तो मेरा बुरा ही है, बुरा ये है। मेहनत करके मतलब जैसा भी है आप पैसा कर लेते हैं। तो दोस्तों यही इनकी माता जी की कहानी थी। अब उम्मीद करता हूँ कि मैं जो भी आज कर रहा हूँ आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा। और मैं ये नहीं कहता कि आप लाइक्स करेंगे तो ही मैं अपने इस कार्य को आगे बढ़ाऊँगा। आप नहीं भी लाइक्स करेंगे तो भी मैं आगे बढ़ाता रहूँगा और अपने इसी उसूलों पर चलता रहूँगा कि जहाँ भी इंसानियत का अगर कोई एक काम आपको मिलता है, आप कहीं भी किसी लायक अगर किसी की मदद कर सकें तो जिस लायक भी हैं उसकी मदद करिए ज़रूर। यही उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सभी को राम राम, नमस्कार।